हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध हियर। तो आज 4 सितंबर 2024। तो मैं यहाँ पर आपसे वोलेटिलिटी के रिगार्डिंग जो मीन रिवर्सन स्ट्रैटेजी को हम कल डिस्कस किए थे ऑप्शंस पे, वो हम उसके ही फॉलो अप देखेंगे। इफ यू रिमेंबर, yesterday we deployed the strategy the day before yesterday and कल हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर बात की थी। तो कल के दिन मैंने आपको दिखाए थे एंड ऑफ द डे द प्रॉफिट वाज अराउंड 60,000 रुपीज विच वाज अराउंड 3%। आज के दिन जो प्रॉफिट यहाँ पर क्लोज हुए हैं वो हुए हैं 5.2%, यानी कि 82,000 with a margin used of 15.5 lakhs around। तो हमने यहाँ पर क्या किया थे, 25,300 के कॉल को हमने शॉर्ट किया था। उसको कवर करने के लिए 25,500 के कॉल को हमने बाई किया। एट द सेम टाइम हमने 25,200 के पुट को हमने शॉर्ट किए थे एंड उसी को कवर करने के लिए 25,000 के पुट को हमने बाई किया था। एंड प्रॉपर हमने डिस्कशन किए थे कि ओपन इंटरेस्ट का हमने यूज किए हैं। और मीन रिवर्सल स्ट्रैटेजी कब यूज किया जाता है, जब मार्केट की जो ऑप्शंस है वो ओवर प्राइस्ड ऑप्शंस को देखने के लिए वी नीड टू सी द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चार्ट, जो हमने कल डिस्कस किए थे आपसे। नाउ आज के दिन अगर आप देखेंगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की चार्ट को, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है, मतलब जो डेली वोलेटिलिटी है, वहां पर हम लोग देख पा रहे हैं फ्रॉम द 3rd सितंबर टू टुडे, यानी कि 4th सितंबर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज इंक्रीज्ड अ बिट। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शंस को जो प्रीमियम डीके होना चाहिए था वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग बैक टूवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ द नॉर्मल जोन। और जैसे कि अगर हम लोग हिस्ट्रिकल वोलेटिलिटी को देखें, यहाँ पर 13.79 से लेकर इट वाज ड्रैग्ड, पिछले 30 डे का जो अगर हम लोग हिस्ट्रिकल वोलेटिलिटी को देखें, ये ड्रैग होकर आ चुके हैं ऑलरेडी 10.26 पे। तो कल के दिन के जो हिस्ट्रिकल वोलेटिलिटी 10 दिन और 30 दिन का हमने एनालिसिस किए थे एट द लेवल ऑफ द IB टू RP स्प्रेड। तो वहां पर मैंने बात किए थे द मार्केट हैव अ टेंडेंसी टू गो ऑन द बोथ साइड्स, यानी कि अगर हम लोग कोई भी ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमने किया था, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें दोनों साइड पर डीके बेनिफिट देखने को मिलेगी। बट इस पर्टिकुलर समय पर आपको ऑप्शंस की प्राइस जो, अगर आपको वो डेटा रीडिंग के नॉलेज नहीं है, अगर आप हिस्टोरिकली डेटास को नहीं देखे हैं, तो क्या होगा, ऐसे वक्त पर लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर 25,200 के जो पुट है वो मैंने शॉर्ट किए थे। आज सुबह जो 60,000 के प्रॉफिट थे वो अराउंड 30,000, 32,000 से लेकर 36,000 तक ये हॉवर कर रहे थे, अनटिल अनलेस द प्राइस, आज के जो इंट्राडे प्राइस है वो फ्लैक्चुएट हुआ। और इंट्राडे प्राइस जब मार्केट रिकवरी किए, उसके पहले मार्केट इस पर्टिकुलर पोजीशन पर मार्केट फ्लैक्चुएट कर रहा था। तो ऑलमोस्ट 10-11 बजे से हमने यहाँ पर फ्लैक्चुएशंस देखना स्टार्ट किए एंड मार्केट स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम दैट जोन। तो यहाँ तक तो हमारे बात समझ में आ गए कि हमने किस तरीके से पैटर्न्स को ऑब्जर्व किए थे। आप पुराने इन द सेंस की कल के वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट वी डिसाइडेड यस्टरडे। तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। कल के दिन की ये स्ट्रैटेजी है और आपको वीडियो में ये देखने को आपको मिल जाएगा। इट वाज द मीन रिवर्सल और 12% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बने थे, जो हमने ऑन द डे ऑफ मंडे इसको बनाए थे। और फ्राइडे के दिन हमने वन साइडेड डिरेक्शन वाले एक पुट राइट भी किए थे। इट वाज आल्सो गिवन टुवर्ड्स द ऑप्शन राइटिंग स्टूडेंट, मतलब कि उनको मैंने सेटअप भेजे थे कि इट वाज द पॉसिबल सेटअप, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व। ये 1 ईयर के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम पे आपको सेंड किया जाता है कि आपको कौन से डेटास को देखने की जरूरत है। रिमेंबर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएट बिटवीन द गिविंग द टिप्स और गिविंग द मेंटरशिप। तो मेंटरशिप प्रोग्राम पे आपको ना तो कोई आपको ऐसे दिखाए जाते हैं कि
ये बाय कर लो, यू विल बिकम रिच। नो, आपको मार्केट को रीड करना समझाया जाता है, एंड बिकॉज इट्स अ लाइव प्रोग्राम, तो जब मार्केट यहाँ पर होगा, सपोज जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे इंट्राडे प्रोग्राम के जो मेंटरशिप है, तो वहाँ पर अगर मैं देखूं, इट वाज द इंट्राडे मेंटरशिप ब्रॉडकास्ट लिस्ट, तो यहाँ पर हमने 11 बजे के आसपास कौन से स्टॉक जो है बुलिश जा सकते हैं इसके बारे में शेयर किए थे। एंड अगर हम लोग देखें द फर्दर, ऑलरेडी वी डिस्कस द स्टॉक लिस्ट इन द प्रीवियस वीडियो, आप इस वीडियो पर जाकर देख सकते हो। एंड उस वहाँ पर हमने जो शेयर्स के बारे में बात किए थे, जैसे कि बर्जर पेंट हो गए, एशियन पेंट हो गए, सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑल्सो अदर स्टॉक ऑल्सो। वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था कि मार्केट एंड ऑफ द डे उसी स्टॉक्स पर आकर बहुत सारे उनमें से स्टॉक्स जो थे वो डेयर बाय आज के जो क्लोजिंग है वहाँ पर वी कैन सी दोज आर द गेनर्स, इंट्राडे गेनर्स। तो ये पॉसिबल हो सकते हैं। तो वहाँ पर ना तो मैंने कोई स्टॉप लॉस दिए, ना तो मैंने कोई टारगेट दिए, ना तो मैंने कोई और शेयर किए। एंड इन द वीडियो इटसेल्फ वहाँ पर पैटर्न्स शेयर किए जाते हैं, जैसे कि आपको कौन से पैटर्न्स देखने हैं, आपको यहाँ पर ट्रेड करना सिखाया जाता है। आई विल नॉट गिव यू अ सिंगल टिप टू बाय और सेल on any kind of stocks, commodity index, or anything related. So now coming to the point, the options, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हम लोग सीखते हैं। तो ओवर देयर अगर हम लोग देखें तो इट वाज द थिंग, अब पिछले हफ्ते से ये चल रहा था। अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑन द प्रीवियस वीक, ऑन द डे ऑफ 28th of August, तो 28th of August हमने किस तरीके से मार्केट को रीड किए थे। इट वाज द 28th of August, अगर आप देखें it was the 28th of August on the day of Wednesday. Today is the Wednesday, the previous Wednesday. The previous Wednesday we discussed that upcoming week. So how we plan our trade? Remember the things. How we plan our trade? We discussed the 28th of August that where it was. That next week is going to be great for all call writers as per the data. मतलब कि आने वाले हफ्ते में ऑप्शंस राइटर के लिए कॉल राइटर्स जो है वो बहुत खास, मतलब ऑप्शन राइटिंग जो लोग करते हैं उनके लिए कॉल राइटिंग पे बहुत अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं। सो वी डिड, मतलब कि इफ फ्रॉम द मंडे, मतलब मंडे से मार्केट यहाँ पर गिर रहा है, यू कैन सी दैट फ्रॉम द मंडे इटसेल्फ मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉल, और उसके पहले ऑप्शन प्रीमियम वाज एट इट्स एक्सपेंस जोन। मतलब ऑप्शन के मार्केट गिरेगा कि साइडवेज होगा वी रियली डोंट नो, बट ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, ऑप्शन के प्रीमियम को अगर आपने समझ लिए तो दिस इज वेयर द गेम देयर, मतलब बिग प्लेयर्स के जो गेम होते हैं वो वहां पर ही होते हैं। एंड इट वाज इन द हायर प्रीमियम। तो हायर प्रीमियम पे जो चीज होते हैं, इट इज द रूल ऑफ ऑप्शन, उसको गिरना ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर मान लो वहां पर ना भी गिरे, फिर भी अगर कोई 500 रुपीज पे प्रीमियम आपने राइट किया है, देयर इज अ हाई चांस दैट एटलीस्ट द प्रीमियम विल ड्रॉप फ्रॉम द 500 to 350 if even the stock did not move. Okay, so this is what we always need to see. And also we discussed another thing, that is the contango effect. Like here we discussed the thing. This was, if you can see on the August 30, when the Nifty future price is higher than the spot price, as seen in the future 25,339 and the spot 25,242.5, it indicates a bullish sentiment in the market. अब आप बात कर सकते हो कि हमने यहाँ पर बुलिश बोला, वहां पर बियरिश बोली। Now remember, we did not talk about a single time कि मार्केट बियरिश होगा। इवन फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आस्क मी कि यहाँ पर तो सर आपने जैसे सिखाए थे फिबोनाची में, अपने जैसे ज्ञान पे सिखाए थे, अकॉर्डिंग टू दैट द मार्केट लुक्स बुलिश, सो व्हाई डिड यू सेल, व्हाई डिड यू टॉक अबाउट द मार्केट फॉल? आई टोल्ड द सेम वे, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। आई एक्सपेक्ट द कॉल प्राइस विल डिके। तो उसका मतलब मार्केट गिरना नहीं होता, उसका मतलब होता है कोई एक ऐसे वोलेटिलिटी डिक्रीज होगा, वहां पर रिवर्स होगा, मार्केट अपने पुराने वोलेटिलिटी पर आएगा, जिस वोलेटिलिटी के चलते हम लोग मार्केट में प्रीमियम डीके दिखेंगे। और वो पुट प्राइस पे नहीं दिख रहे थे, इट वाज ओनली वी आर एबल टू फाइंड ऑन द कॉल प्राइस।
तो कॉल पे हमने लिखा तो दैट्स व्हाई वी डिस्कस द सेम। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखते हैं कि कंटानो जो इफेक्ट है, ओके, ये इसको क्या बोलते हैं, मतलब जब भी फ्यूचर प्राइस आपको दिखेगा स्पॉट प्राइस से बहुत आगे जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द दैट इज अ पॉसिबल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स विल बी देयर। तो अगर हम लोग अगस्त 30 का देखें, अगस्त 30 मार्केट क्लोज होते हैं 25,235, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते हैं 25,333 के लेवल पर, यानी कि 235 से लेकर सीधा 100 पॉइंट ऊपर। तो ये हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहते हैं, और मैंने फ्राइडे के दिन पुट को भी राइट किए थे, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो में बात की है। सो दिस इज हाउ वी ऑलवेज प्लान आवर ट्रेड, वी ऑलवेज डू आवर ट्रेड, एंड दैट्स व्हाट यू ऑलवेज नीड टू फोकस इन द मार्केट। तो अब हम लोग आ जाते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के जिस डिस्कशन पर हम लोग आते हैं। राइट नाउ द मार्केट इज प्योरली रेडी फॉर अ वॉलेटिलिटी न्यूट्रल मार्केट। मतलब अगर आप आज के दिन या फिर कल के दिन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, तो ऑलरेडी वी एक्चुअली मेरे 2 पोजीशंस चल रहे हैं, तो मैंने एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ पोजीशन को क्रिएट किए हैं, दैट इज द वॉलेटिलिटी न्यूट्रल। अब वॉलेटिलिटी न्यूट्रल का मतलब क्या है? दिस इज अ लवली साउंड द थिंग्स, बट वॉलेटिलिटी न्यूट्रल इज अ थिंग जहां पर हम लोग मार्केट को एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में वन ईच साइड, मतलब कोई भी एक साइड पर ऑप्शन प्रीमियम एक्सपेंसिव होने वाले, यानी कि ये कॉल प्राइस के लिए भी वैलिड है, ये पुट के लिए भी वैलिड होते हैं। तो एक साइड पे कॉल प्रीमियम जो है एक एक्सपेंस साइड में जाते हैं, यूजुअली वॉलेटिलिटी न्यूट्रल से लेकर मीन। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनते हैं। अगर कोई एक ट्रेडर, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल ऑप्शन राइटर्स, तो वो लोग क्या करते हैं, इफ यू सी दिस इज व्हाट दे ट्राई टू डू, दे ऑलवेज क्रिएट द वॉलेटिलिटी न्यूट्रल, फर्दर वो लोग वॉलेटिलिटी न्यूट्रल में प्रॉफिट्स बुक करते हैं, एंड अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी न्यूट्रल से, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं कि मार्केट वॉलेटिलिटी न्यूट्रल में जाते हैं, देन फर्दर एक साइड में मार्केट जो है अपने प्रीमियम प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। अगर हुआ तो वहां से देन मेन रिवर्सन चालू हो जाते हैं, यू बैक टू द प्रीवियस जोन। ओके, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक गलती करते हैं, दे ट्राई टू डू द सेम इन द फ्यूचर। अब गलती इन द सेंस कि ये गलती भी नहीं है, दिस इज हाउ द थ्योरी वर्क्स। मैं अगर कल चाहता तो मैं यहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट कर सकता था, बट अगर मैं शॉर्ट करता, अगर मार्केट यहाँ से बढ़ जाता तो क्या होता? तो डेफिनेटली ये मेरे लिए पॉसिबल थोड़े कम है कि मैं फ्यूचर में अगर करता हूँ तो आई कैन इवन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मैं अगर मान के चलता हूँ कि आपके पास अगर 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ फ्यूचर को ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ एक्सपोज मत कीजिए। वहाँ पर क्या होगा, एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड। ऑप्शंस पे तो फिर भी ठीक है, मेरे 60,000 प्रॉफिट से आधा गया, और अगर आप यही चीज़ फ्यूचर में करेंगे तो प्रॉफिट से वो बहुत ज़्यादा लॉस भी दिखा सकते हैं। इवन आप सही भी हो तो भी बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि वो लॉस में ही लोग ट्रेड को काट देते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। सो इमोशन इज द की, कंट्रोल द इमोशन इज द की, एंड हाउ टू कंट्रोल द इमोशन, टू गिव प्रायोरिटी टू योर स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी में भी आपको प्रायोरिटी देना है रिस्क को कंट्रोल करने। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन हम ये बोल रहे हैं कि वन साइडेड वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने वाले हैं, देन फर्दर जैसे कि मार्केट में अगर हम लोग देखें कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुए हैं, बट हिस्टोरिकली द वॉलेटिलिटी केम डाउन। बट अगर हम 10 डे का पिछले 10 दिन का हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी को देखें, इट वाज एट 6.36 से लेकर 6.6 इंक्रीज हुए हैं, बट एक स्मॉल रेंज पर हमें फास्ट मूव देखने को मिल सकते हैं कल के लिए। So let's see what is going to happen tomorrow, and as per the situation we will plan our next week. So that's it for today as of now from my end. If you want to join the program, you can always do so. So that's it, and